नमस्कार दोस्तों, संजीव टॉक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाउ टू रजिस्टर पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग, हाउ टू रजिस्टर पीएनबी मोबाइल बैंकिंग, पीएनबी नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग कैसे शुरू करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप घर बैठे वो भी अपने मोबाइल से पीएनबी नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वेबसाइट के माध्यम से दिखाऊंगा कैसे आप पीएनबी मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, आप यदि चाहते हैं पीएनबी वन ऐप के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना, तो आप डिस्क्रिप्शन और आई बटन चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और आई बटन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो में मैं आपको दिखाया हूँ कैसे आप पीएनबी वन ऐप के माध्यम से पीएनबी नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। सो हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार, यू आर वाचिंग संजीव टॉक। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों कमेंट बॉक्स में आ जाइए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आने के बाद आपके पास वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड, इस 3 कार्डों में से कौन सा कार्ड है एक कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, आपको बता दूं ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए आप सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों ऊपर में 3 डॉट का ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों डेस्कटॉप साइट के ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों गूगल का सर्च बार का ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों टाइप कीजिए पीएनबी नेट बैंकिंग। दोस्तों, पीएनबी नेट बैंकिंग टाइप करने के बाद सर्च कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों इस netpnb.com साइट का ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों ऊपर में लॉगिन बटन का ऊपर टैप कर दीजिए। दोस्तों, लॉगिन बटन का ऊपर टैप करने के बाद रिटेल इंटरनेट बटन का ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप कुछ इस तरह इंटरफेस देख पाएंगे। दोस्तों, इस तरह इंटरफेस ओपन होने के बाद आप न्यू यूजर बटन के ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह इंटरफेस आने के बाद आपका अकाउंट नंबर, उसके बाद दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ और नहीं तो दोस्तों आपका पैन कार्ड नंबर टाइप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप यदि चाहते हैं सिर्फ इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना, तो आप रजिस्टर फॉर इंटरनेट बैंकिंग बटन का ऊपर टैप कर दीजिए। और नहीं तो दोस्तों आप यदि चाहते हैं मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करना, तो आप रजिस्टर फॉर मोबाइल बैंकिंग बटन का ऊपर टैप कर दीजिए। और नहीं तो दोस्तों आप यदि चाहते हैं मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करना, तो आप रजिस्टर फॉर बोथ इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग बटन का ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों वेरीफाई बटन का ऊपर टैप कर दीजिए। दोस्तों, मैं सब कुछ फिलअप करके वेरीफाई बटन का ऊपर टैप कर देता हूं। दोस्तों, मैं अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ टाइप कर दिया हूं। दोस्तों, अब मैं रजिस्टर फॉर बोथ इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को सिलेक्ट करके वेरीफाई बटन का ऊपर टैप कर देता हूँ। दोस्तों, वेरीफाई बटन का ऊपर टैप करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह पेज ओपन होने के बाद आप यदि चाहते हैं सिर्फ अकाउंट बैलेंस को व्यू करना, तो आप व्यू ओनली बटन का ऊपर टैप कर दीजिए। और नहीं तो आप यदि चाहते हैं व्यू और ट्रांजैक्शन करना, तो आप व्यू एंड ट्रांजैक्शन बटन का ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका खाते में रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का ओटीपी आया है। उस ओटीपी को यहाँ पे टाइप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू बटन का ऊपर टैप कर दीजिए। दोस्तों, मैं ओटीपी को फिलअप कर लिया हूँ। दोस्तों, अब मैं कंटिन्यू बटन का ऊपर टैप कर देता हूँ। दोस्तों, कंटिन्यू बटन का ऊपर टैप करने के बाद पहले आपका डेबिट कार्ड का नंबर, उसके बाद दोस्तों 4 डिजिट का आपका एटीएम पिन टाइप करके कंटिन्यू बटन के ऊपर टैप कर दीजिए। दोस्तों, पहले मैं डेबिट कार्ड का नंबर और एटीएम पिन फिलअप कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू बटन का ऊपर टैप कर देता हूं। दोस्तों, कंटिन्यू बटन का ऊपर टैप करने के बाद और एक नया पेज ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों एक नया पेज ओपन हो गया है। दोस्तों, यहाँ पे पहले आपका कस्टमर आईडी, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर, उसके बाद दोस्तों आपका अकाउंट का टाइप, उसके बाद दोस्तों आपका यूजर आईडी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यूजर आईडी और कस्टमर आईडी सेम है। दोस्तों, आप इस यूजर आईडी को नोट कर लीजिए। और नहीं तो दोस्तों आपको आपका पासबुक में यूजर आईडी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, पासबुक में यूजर आईडी की जगह में कस्टमर आईडी देखने को मिलेगा।
दोस्तों पहले मैं आपको बता दिया हूँ यूजर आईडी और कस्टमर आईडी सेम होता है। तो चलिए दोस्तों पहले इस पेज को फिलअप कर लेता हूँ। दोस्तों पहले आप क्या लॉगिन पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, उस लॉगिन पासवर्ड को टाइप कीजिए। उसके बाद दोस्तों उस लॉगिन पासवर्ड को दोबारा टाइप करके कॉन्फर्म कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप क्या ट्रांजैक्शन पासवर्ड को सेट करना चाहते हैं, उस ट्रांजैक्शन पासवर्ड को टाइप कीजिए। उसके बाद दोस्तों उस ट्रांजैक्शन पासवर्ड को दोबारा टाइप करके कॉन्फर्म कीजिए। उसके बाद दोस्तों आप क्या 4 डिजिट का एसएमएस पासवर्ड रखना चाहते हैं, उस 4 डिजिट पासवर्ड को टाइप कीजिए। उसके बाद दोस्तों उस 4 डिजिट पासवर्ड को दोबारा टाइप करके कॉन्फर्म कीजिए। उसके बाद दोस्तों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन के ऊपर टैप कर दीजिए। दोस्तों मैं सब पासवर्ड को टाइप कर दिया हूँ। दोस्तों अब मैं टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन के ऊपर टैप करूंगा। दोस्तों कैसा लॉगिन पासवर्ड और कैसा ट्रांजैक्शन पासवर्ड और कैसा एसएमएस पासवर्ड रखना चाहिए, इसका मैं एक एग्जांपल नीचे दे दूंगा। आप चाहे तो उसी तरह पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और नहीं तो आप खुद से भी पासवर्ड बनवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन के ऊपर टैप कर देता हूं। दोस्तों कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन के ऊपर टैप करने के बाद अब सक्सेसफुली पंजाब नेशनल बैंक की इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में रजिस्टर हो जाएंगे। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे दिखा दिया है आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली होने के बाद गो टू लॉगिन पेज बटन का ऊपर टैप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग की लॉगिन पेज में आ जाएंगे। दोस्तों पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग की लॉगिन पेज में आने के बाद आपका यूजर आईडी टाइप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों नीचे कंटिन्यू बटन के ऊपर टैप कर दीजिए। दोस्तों पहले मैं यूजर आईडी टाइप करके कंटिन्यू बटन के ऊपर टैप कर देता हूं। दोस्तों कंटिन्यू बटन के ऊपर टैप करने के बाद आपका पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड टाइप करके लॉगिन बटन के ऊपर टैप कर दीजिए। दोस्तों मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं आप हमेशा पासवर्ड इस पीएनबी का ऑन स्क्रीन कीवर्ड के माध्यम से टाइप करना। दोस्तों लॉगिन बटन के ऊपर टैप करने के बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस टर्म्स एंड कंडीशन को आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद दोस्तों आप नीचे एग्री बटन के ऊपर टैप कर दीजिए। दोस्तों एग्री बटन के ऊपर टैप करने के बाद आपका खाते में रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे टाइप करके कंटिन्यू बटन के ऊपर टैप कर दीजिए। दोस्तों कंटिन्यू बटन के ऊपर टैप करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों इस पेज में आपको 50 में से 7 सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर सेट करना होगा। दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन है। इस 50 क्वेश्चन में से आप आपका मनपसंद कोई भी 7 क्वेश्चन का आंसर सेट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों नीचे रजिस्टर बटन के ऊपर टैप कर दीजिए। दोस्तों इस 7 सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर सेट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अब जब फ्यूचर में आपका इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड भूल जाएंगे तब आपको आपका अकाउंट रिकवर करने में मदद करेगा। तो दोस्तों मैं सब कुछ फिलअप करके रजिस्टर बटन का ऊपर टैप कर देता हूं। दोस्तों रजिस्टर बटन के ऊपर टैप करने के बाद इसी तरह पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह पेज ओपन होने के बाद आप इमेज कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइए। दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आप बहुत सारे इमेज देख पाएंगे। दोस्तों आप जिस भी इमेज का नाम जानते हैं उस इमेज को आप सिलेक्ट करके उस इमेज का नाम आप ऊपर में फिलअप कर दीजिए। दोस्तों आप नीचे मोर इमेज बटन का ऊपर टैप करके आप और भी इमेज को देख सकते हैं। दोस्तों मान लो आप कोई भी नेचर और एनिमल्स का नाम नहीं जानते हैं तो आप इमेज कैटेगरी चेंज कर लीजिए। दोस्तों इमेज कैटेगरी चेंज करने के लिए इस नेचर और एनिमल का साइड में जो ड्रॉप डाउन एरो है उस एरो का ऊपर टैप करके आप कोई भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों उस कैटेगरी का इमेज देखने को मिलेगा। दोस्तों मैं कैटेगरी चेंज कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों उस कैटेगरी का कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट करके उस इमेज का नाम ऊपर में टाइप कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके अपडेट बटन के ऊपर टैप कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों
मैं सक्सेसफुली मेरे इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाऊंगा। देख सकते हैं दोस्तों, मैं सक्सेसफुली मेरा इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन हो गया हूं। दोस्तों अब इसी तरह आप घर बैठे आप अपने मोबाइल से पीएनबी इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट कर सकते हैं। और दोस्तों बस इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसी तरह ट्रस्टेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए संजीव टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।